बचाना है, संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है, जीवन की शैली को बचाना है, तो मैंने लंका में भी बचाकर दिखा दी, और तुम हिंदुस्तान में रहकर भी न बचा पाए तो नहीं। चामुंडा की नगरी में रहकर अगर हम न बचा पाए, ओंकार और महाकाल के बीच में रहकर हम न बचा पाए, तो फिर कौन बचा? विभीषण लंका में रहकर बचा लेते हैं जीवन के मूल्यों को, और हम चामुंडा के चरणों में बैठकर भी मूल्यों को न बचा पाए, तो हम दोष से बरी तो नहीं किए जा सकते। और इसलिए मेरा बहुत आग्रह है आप सबसे, इसलिए मैं विभीषण को बीच में लाना चाहता था आपके बीच में। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में कहा गया, सुंदरकांड की बात चली तो मैं कहूं, हनुमान जी ने कहा कि मां भूख बहुत लगी है। जानकी जी ने कहा हनुमान भूख क्यों लगी? बोले मां तुमोई अतिशय भूखा, लागी दे के सुंदर फल। ये सुंदर सुंदर फल देखे ना तो तुझे भूख लग गई। बोले इधर इधर, कान पकड़ा जानकी जी ने, दो थप्पड़ दिए धीरे से इस गाल पर इस गाल पर। हनुमान जी का मां क्या? बोले झूठ बोलता है हनुमान। मां मैंने क्या झूठ बोला? बोले तू कह रहा है ये मां तुम्हारी अतिशय भूखा, लागी दे की सुंदर फल। इसके पहले तूने कभी फल नहीं देखे क्या? क्या समुद्र के किनारे स्वयंप्रभा के बगीचे में फल नहीं थे क्या? इतनी देर रहा फल नहीं थे क्या? वहां भूख क्यों नहीं लगी? अरे मेरे बेटे फल देखकर भूख नहीं लगी है, आज तू मां से मिला है ना इसलिए भूख लगी। क्योंकि मां बेटे को देखे तो कुछ खिलाने की इच्छा होती है, और मां बेटों के सामने जाए तो भूख। जब तक घर में ममता रहेगी तब तक किसी घर का बेटा होटल में नहीं खाएगा। जब मां की ममता की हत्या हो जाती है, घर का पानी कड़वा हो जाता है और चूल्हे की अग्नि अपवित्र हो जाती है, तब दुनिया के लोग मांसाहारी रेस्टोरेंट पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। हरवन ने मुझे पूछा था प्रशासनिक अधिकारियों ने कि मद्य निषेध पर आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा आप तो पिलाओ यहाँ दारू, आपका तो काम है पिलाना, आप काय को मद्यपान निषेध सत्ता बनाते हो? ये तो जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे घर की परेंडी का पानी कड़वा हो गया और हमारे चूल्हे की अग्नि अपवित्र हो गई, इसलिए हमारे घर के बच्चे होटलों पर भटकने लगे। सरकार से क्या उम्मीद की जाए? उम्मीद की भी नहीं जाना चाहिए। उम्मीद तो भारत के आंगन से और भारत के घर से ही की जा सकती है, और भारत के घर और भारत के आंगन से ही अपेक्षाएं विश्व की पूरी होगी। इसलिए मैं प्रार्थना करने आया हूं तुलजा भवानी के चरणों में कि बना सको तो अपने घर को मंगल भवन की कुछ और चीजें जो इस दौर में बहुत अनिवार्य है। वो कस्टम के अधिकारी मेरे दो मित्र पीछे बैठे घूर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमें बुला कर आ रहे हैं। लेकिन मेरा आग्रह इतना है कि घर के लिए कुछ और चीजें जरूरी है। आइए मैं कुछ बात ऐसी कहना चाहता हूं कि घर की बात आपके मन में घर कर जाए और भारत करे हमारा घर बन जाए। इसलिए घर की बातें कुछ घर कर जाए हमारे घर में, यही आग्रह के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। और इसलिए एक और प्रसंग में उठाना चाहता हूं कि जब भगवान राम का विवाह होकर आया तो महारानी कौशल्या ने सबसे पहले महारानी कैकेयी को कहा कि दुल्हन का मुख पहले तुम देखो। हमारी यहाँ मुंह दिखाई होती है ना बहू, तो कहा कैकेयी तुम्हें बहुत इच्छा थी कि राम जी का विवाह जल्दी हो, तुम ही चाहती थी राम का विवाह शीघ्र हो, तो दुल्हन का मुख सबसे पहले तुम देखो। जानकी जी का मुख देखा कश्मीर की इस बेटी ने। कैकेयी जी तो कश्मीर प्रदेश की है, और कश्मीर का सौंदर्य तो फिर सौंदर्य है, लेकिन कश्मीर की उस बेटी ने भी जब जानकी जी का सौंदर्य देखा तो अत्यंत सुखद आह निकल गई कि नहीं, तीन लोक में इससे अच्छा सौंदर्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी बहू इतनी सुंदर है, इसे उपहार में क्या दूं? तो महारानी कैकेयी को कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने अपना कनक भवन ही उपहार में दे दिया।
अब बारी सुमित्रा जी की थी और सुमित्रा जी ने उपहार में सोचा मैं क्या दूं। एक अंगूठी दूं तो कनक भवन के सामने कहां रुकेगी, एक चूड़ी दूं सोने की तो कहां पूरा कनक भवन दे दिया कैकेयी ने, अब मैं क्या दूं। तो सोचा कैकेयी के लिए कनक मूल्यवान है, सुमित्रा के लिए तो संबंध मूल्यवान है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण का हाथ जानकी जी के हाथ में रखकर कहा आज से लक्ष्मण मेरा नहीं जानकी तेरा बेटा हुआ। और सुन लक्ष्मण, तात तुम्हारी मां तो दे देगी, आज से ये जानकी तेरी मां है, राम तेरे पिता है, अब मैं तेरी मां नहीं लखन सीता तेरी मां हो गई। जानकी जी को लक्ष्मण उपहार में दे दिया सुमित्रा जी ने, लेकिन अब बारी कौशल्या जी। कौशल्या जी ने कहा कि एक ने कनक भवन, एक ने बेटा दे दिया अपना, कोक का जाया दे दिया, अब मैं क्या दूं। कौशल्या जी ने कहा जानकी मैं क्या दूं तुझे, लेकिन मैं अयोध्या की पट्ट महिषी हूं, मैं राजरानी हूं। अयोध्या के सारे बड़े बड़े निर्णय में मेरी सहभागिता होती है और कुछ निर्णय तो मुझे ही करना पड़ते हैं, और आज मैं अयोध्या में निर्णय करने का अधिकार अपने पास से तुझे दे दी। मुझे क्षमा करना, घर में अगर सास बहू को निर्णय करने का अधिकार दे दे तो 80% समस्या। राम जी ने रोका मां, ये जानकी नन्ही सी कली है, इतना बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य और इसके बड़े बड़े निर्णय ये बच्ची कैसे करेगी। बोले राम नहीं, मैं सोच समझ कर जानकी को दे रही हूं, ये उस पिता की गोद में खेल कर आई है जिसके आंगन में ऋषि मुनि और यति सती के फैसले होते रहे हैं। बड़े बड़े फैसले तो ये यूं ही सीख कर आई। कोई बहू अपने मायके से कुछ अच्छी चीजें सीख कर लाए तो अपने घर में सम्मान करना आपका घर भी मंगल होता है। ये महाराज जनक की गोदी में खेली है जिसके सामने लोक के नहीं पर लोक के भी निर्णय हुआ, जिसके आंगन में लोक और परलोक दोनों के निर्णय होते हैं, उस गोदी में खेलकर, उस आंगन में खेल कर आई है, तो जानकी निर्णय करेगी तो राम ठीक ही करेगी। इतना कहकर तीनों माताएं चली गई और अब बारी राम जी की थी। राम जी ने कहा जानकी एक मां कनक भवन दे गई, एक मां तुम्हें बेटा दे गई, एक मां चक्रवर्ती साम्राज्य के निर्णय करने का सामर्थ्य तुम्हें दे गई, अब मैं क्या। लेकिन अयोध्या में इन सब के ऊपर भी है, तो रघुवंश में एक चीज मैं देता हूं। बोले क्या? बोले रघुवंश में मूल्यवान प्राण होता है, लेकिन प्राण से भी मूल्यवान वचन होता है। इस देश में वचन की कीमत रही, दुर्भाग्य यह हुआ कि वचन की कीमत नहीं बची। इस देश में स्टाम्प पेपर की कीमत हो गई। बेटा भी बाप के वचन नहीं मानता जब तक उसका पिता स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं दे देता। इस देश में जिह्वा सस्ती हुई और कागज महंगा हुआ। जिह्वा की कीमत नहीं बची, अब इस देश में कागज की कीमत बची, और घर कागज से नहीं चला करते हैं, घर जिह्वा से चला करते हैं। इसलिए घर में कीमत करना तो अपने वचनों की कीमत करना। घर कभी कागज की रजिस्ट्रियों से नहीं बना। और इसलिए कहा मैं वचन देता हूं। जानकी जी खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्या वचन देते हैं? भगवान राम ने हाथ में सरजू का नीर लिया और कहा जानकी मैं वचन देता हूं कि मेरे जीवन में तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरी पत्नी स्त्री नहीं आई। जानकी जी गिर पड़ी चरणों में राम जी के कि एक घर की स्त्री के लिए इससे बड़ी कोई और बड़ा उपहार नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता कि करवा चौथ के दिन साड़ी लेकर जाना, मैं ये भी नहीं कहता कि अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाना, और मैं तो विरोधी भी रहा हूं शादी की सालगिरह मनाने का। हमारे यहां इतनी बड़ी रामायण में कहीं नहीं लिखा गया कि राम जी का जन्मदिन मनाया। महाराज दशरथ ने कभी राम जी का जन्मदिन मनाया नहीं लिखा। 12
कि देवकी या यशोदा ने कभी कृष्ण का जन्मदिन मनाया हो। और जब शिवरात्रि पर गलत धारणा चली है कि शंकर विवाह के पार्वती का उत्सव है, शिव पुराण का पूरा खंडन करता है। इस संसार में तिमिर ही तिमिर था, रात्रि ही रात्रि थी, और पहली बार संसार की वो आरंभ की रात्रि को समाप्त करने के लिए शिव जिन दिन पहली बार अरुणाचल प्रदेश में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, वो दिन शिवरात्रि का। इसलिए संसार के तम को मिटाने के लिए जिन दिन शिव प्रकट हुआ, वो उत्सव शिवरात्रि का था। बाद में संयोग से उसी दिन शंकर पार्वती का विवाह हो गया, तो हमने अज्ञान को मिटाने वाले पक्ष को दूर कर दिया और केवल विवाह को स्वीकार। इसलिए हमारे यहाँ तो जिन देशों में संबंध 6-7 महीने टिकते हैं, वहां कोई साल भर कर ले तो उत्सव मनाते हैं। हमारे यहाँ तो 7 जन्म की वैलिडिटी तो वैसे ही है, 7 जन्म तो बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर हमारे यहाँ तो विवाह की वर्षगांठ हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ जन्मदिन तो मनाया ही नहीं जा सकता है जिस राष्ट्र ने आत्मा को अजर अमर माना हो। इसलिए जातक संस्कार है, लेकिन जन्मोत्सव की परंपरा नहीं। और हो सके तो अपने परिवार में इसे रोकना। जातक संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार है, कर्णभेद संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, ये संस्कार है, लेकिन उन संस्कारों को तिलांजलि देकर हम नहीं। और इसलिए आग्रह करता हूं कि भगवान राम ने कहा कि जानकी मैं तुम्हें क्या दूं, मैं एक पत्नी व्रती होने का निर्णय लेता हूं। जानकी की आंख में आंसू था कि स्त्री को इससे बड़ा उपहार भी जीवन में कोई दूसरा नहीं मिल सकता। और यही शक्ति है, यही ताकत है भारत के घर की, यही भारत के घर की ऊर्जा है। और इसलिए उसको मैं एक और कथानक के माध्यम से आपको कहते कहते 2-3 बातें कहते कहते 15 मिनट मेरे पास और शेष बचा है, उसमें कुछ आत्मनिवेदन और रख देता हूं। जब हम परिवार पर सोचते हैं तो एक बात और बहुत महत्वपूर्ण उभर कर आती है कि लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने शक्तिमान माना। अब मुझे आज्ञा दे तुम्हें पानी में उत्सव था, रामादल में निराशा थी, क्योंकि अगर सूर्योदय के पहले औषधि ना आई तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। लेकिन जब लंका में मिठाई बांटी जा रही थी, तब मेघनाथ का एक मुंह लगा मंत्री था, उसने कहा महाराज ये मिठाई बट रही लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही। मेघनाथ ने कहा क्यों? बोले आपके पास एक ही शक्तिबाण था और वो शक्तिबाण आपने गलत आदमी पर खर्च कर दिया। इस शक्तिबाण से अगर आप राम को ही मार देते तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। सुबह तक आपने गलत जगह उपयोग कर लिया। ये शक्तिबाण राम पर चलाना था, आपने लक्ष्मण पर खर्च कर दिया। मेघनाथ ने एक खींच कर रपटा मारा तो चारों तरफ घूम गया। उसने कहा महाराज गलती। बोले पागल ना समझता है क्या मुझको? मतलब बोले उस बाण का नाम शक्तिबाण था ही नहीं, वो तो सामान्य वीर घातनी बाण था। लेकिन भाई की शक्ति भाई होता है, भाई की ताकत भाई होता है, भाई की हिम्मत भाई होता है, भाई का भरोसा भाई होता है। और राम की शक्ति लक्ष्मण है, इसलिए लक्ष्मण के हृदय में जाकर उसका नाम शक्तिमान हो गया। भाई की ताकत भाई है, भाई का भरोसा भाई, भाई की हिम्मत भाई, भाई की शक्ति भाई, भाई की भुजा भाई होता है। और वाल्मीकि तो कहते हैं लक्ष्मण रामस दक्षिण बाहु, राम जी के लक्ष्मण दाहिने हाथ। अगर परिवार को बचाना है तो एक मंत्र निवेदन करना चाहता हूं कि स्वजनों को अपनी शक्ति बनाना, स्वजनों को अपना शत्रु मत बना देना। इस समय की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमारे स्वजन ही हमारे शत्रु हो बैठे। यहां एडवोकेट्स बैठे हैं तो मेरी प्रार्थना है कभी आप फाइलों का वर्गीकरण करना कि हमारे गैरों से कितने झगड़े हैं और हमारे अपनों से कितने झगड़े। अदालत में थोड़ा वर्गीकरण तो कीजिए। आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास फाइल है। पंडित श्याम मनावत नहीं समझा पाएगा, आप अदालत में उस पीपल के पेड़ के नीचे भी दुनिया को समझा सकते हैं।
जो मैं व्यासपीठ से न समझा। स्वजन शक्ति होना चाहिए। जहां स्वजन शक्ति होते हैं वहां कुटिया में रहकर भी राम जीत जाते हैं, और जहां स्वजन शत्रु हो जाए वह लंका की 4 दीवारियों के बीच भी रावण हार जाया करते। इसलिए स्वजन शक्ति है हमारी, स्वजन हमारी हिम्मत है, स्वजन हमारा हौसला है। अपने स्वजनों को अपनी शक्ति जहां बनाया जा सकता हो वो केवल, और इसलिए अपने स्वजनों को अपनी शक्ति बनाना, अपने स्वजनों को अपनी ताकत बनाना। और जब हनुमान जी संजीवन बूटी ले आए, लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, और उन्होंने अगले ही दिन मेघनाद पर प्रहार किया। वो ऐसा नहीं। रामचरितमानस की एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं, सावधानी से सुनिए। जो गोस्वामी जी ने क्रम निरूपण किया उसमें से एक बात निवेदन करता हूं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, और फिर वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेघनाद मेरे सामने आए युद्ध करने, लेकिन रावण ने चालाकी कर दी। और रावण ने चालाकी ये करी कि मेघनाद को युद्ध की भूमि से विड्रा कर लिया और कुंभकर्ण को युद्ध में दे दिया। जहां बेटे को बचाने की चक्कर में भाई को दांव पर लगा दे वो केवल रावण होता है, वो केवल रावण। स्वामी जी का ये क्रम बहुत अनुपम लगता है कि रावण ने अपने बेटे को बचाने के चक्कर में भाई को दांव पर लगा दिया। लेकिन आखिर कब तक खेल मनाता रावण? कुंभकर्ण निपट गया तो आखिर मेघनाद को मैदान में आना पड़ा। और मेघनाद का जब संहार लक्ष्मण जी ने कर दिया तो चलना, इस आज के विचार ये को बिल्कुल विश्राम तक ले चलना चाहता हूं। उतनी करुण कथा मुझे नहीं कहना चाहिए थी, लेकिन समाज जब मर्यादाओं से बाहर चला जाता है तो व्यास को भी अपनी मर्यादाओं से बाहर जाकर कुछ कहना पड़ता है। लंका के रणंगन में चंदन की चिता तैयार की गई और उस पर सती सुलोचना बैठ गई, और कुछ सैनिक आए, मेघनाद के पार्थिव शरीर को उठाकर उस पर रखने लगे। तो सुलोचना भड़क उठी, खबरदार किसने हाथ लगाया तो मेरे पति के शव को। सब रुक गए। बोले बहुरानी क्या बात है? बोले मेरे पति का संस्कार तो होगा, लेकिन शर्त एक है कि महाराज लंकेश और महारानी मंदोदरी आकर अपने हाथ से इस शव को मेरी गोदी में रखे। किसी ने कहा महाराज तो बेहोश पड़े हैं। महारानी मंदोदरी का फूट फूट कर रोते रोते हाथ बुरा है। बोले कह दो उनसे कि अगर बेटे का संस्कार करना चाहते तो आ जाए युद्ध की भूमि में। और रोता हुआ रावण 10 सिलों से खून के आंसू बहाती मंदोदरी आई, और सुलोचना ने कहा महाराज महारानी अपने मरे बेटे और जिंदा बहू का अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन शर्त एक है कि आप अपने बेटे की लाश को उठाओ तो पैरों की तरफ से महारानी मंदोदरी उठाएगी और चेहरे की तरफ से आपको उठाना। पैरों की तरफ से विलखती हुई मंदोदरी ने मेघनाद की लाश को उठाया और चेहरे की तरफ से रावण ने रखने लगे तो सती सुलोचना फिर भाग उठी। रुक जाइए महाराज, वही रुक गए। एक सवाल का उत्तर दे दशानन मुझे, रिश्ते में तो तू मेरा ससुर लगता है, लेकिन तेरी बहू तुझसे सवाल पूछना चाहती है कि महारानी मंदोदरी के हाथ में क्या है? बोले मेरे मरे हुए बेटे की लाश के पैर है। और महाराज तुम्हारे हाथ में? बोले मेरे बेटे का चेहरा है। महाराज बताओ चेहरा कैसा है? रावण ने कहा बड़ी बड़ी सूर्य जैसी आंखें हैं मेरे बेटे की। सूर्य जैसे खबरदार जो मेरे पति के चेहरे को वर्णन किया तो मेरे पति मेघनाद का चेहरा तो मैं सती हूं मेरे हृदय में। लंकेश तू
तुझसे मैं मेरे बेटे के चेहरे के बारे में नहीं पूछ रही, मंदोदरी का चेहरा बता कैसा है। मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी। धरती पर जितनी स्त्रियां हैं उसमें परम सुंदरी मेरी अर्धांगिनी मंदोदरी है। रोते रोते सुलोचना ने कहा, जब परमात्मा ने तुझे इतनी सुंदर और सती स्त्री दी थी तो तूने मां की तरफ कुदृष्टि क्यों देखी? देख परिणाम तेरे हाथ में है लंकेश। जब भगवान ने तुझे परम सुंदरी संसार की दिव्य स्त्री वो भी परम सती दी तो तेरे हाथ में देख परिणाम क्या है। आज लंका के हर घर में कोई विधवा बेटी है तो तेरी चरित्रहीनता के कारण बैठी। आज लंका के हर घर में कोई विधवा रो रही है तो तेरे पाप के कारण रो रही है। महाराज लंका पति के हाथ थर आए और शव छूटा और सीधा सुलोचना की गोदी में। रावण अग्नि लेने के लिए आया और जैसे ही अग्नि लेकर आया सुलोचना ने कहा, रुक जाइए महाराज, तुम 10 ग्रंथी ब्राह्मण हो, 4 वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ है, लेकिन जीवन में तुमने शास्त्र का केवल उच्चारण किया, जीवन में शास्त्र का आचरण नहीं किया। और इसलिए आप मुझे बताओ, परम विद्वान रावण, तेरी बहू तुझसे पूछना चाहती है कि कल तक मेरा पति जीवित था और सुलोचना का पति जीवित था और उर्मिला का पति मरणासन अवस्था में था, आज उल्टा कैसे हो गया? आज मेरा पति परम धाम को चला गया और उर्मिला का पति जीवित हो गया। तो महाराज इतना बताओ, क्या मैं छोटी सती हूं, उर्मिला बड़ी सती? क्या उर्मिला के सतीत्व में कोई खोट नहीं है, मेरे सतीत्व में कोई खोट है? तब घर की आंगन की ये बात न सुनना मेरी माताओं, मैं केवल इनको कहना चाहता हूं। जो रावण ने उत्तर दिया कि बेटी सुलोचना सुन, न तू छोटी सती है न उर्मिला बड़ी सती है, न उर्मिला बड़ी है न तू छोटी है, न उसके सतीत्व में खोट है न तेरे सतीत्व में खोट है। मेरा बेटा जीवित होकर भी मर गया और मरणासन लक्ष्मण जीवित हो गया, उसका एकमात्र कारण है। बोले क्या? बोले मेरे बेटे मेघनाथ ने एक दिन इंद्र को जीत लिया था तो मैंने उसका नाम इंद्रजीत रखा था। और तेरा दुर्भाग्य है सुलोचना कि तेरा पति केवल इंद्रजीत है और उर्मिला का पति इंद्रजीत नहीं इंद्रियजीत है। और जो इंद्रियजीत होते हैं उनके हाथ में एक इंद्रजीत मारेगा। घर उनके सुरक्षित रहते हैं, जो इंद्रिय जीत होते हैं उनके घर भी विध्वंस हो जाते हैं, जो केवल इंद्रजीत होते हैं। इंद्रजीत मेघनाथ की गृहस्थी टूट गई और इंद्रिय जीत लक्ष्मण की गृहस्थी। इसलिए जीवन में ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। मर्यादाओं का पालन घर के दोनों पक्षों को करना पड़ेगा। और जब घर के दोनों पक्ष मर्यादाओं का पालन करते हैं तब घर मंगल भवन बना करते हैं। क्योंकि घर हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से बना जाता है। और व्यवहार जगत की एक बात और आपसे कहूं कि घर में जो सबसे बड़ी बात है वो होती है भाषा, भूषा, भोजन। हनुमान जी जब लंका में गए और लंका से जब लौटे तो सारे वानरों ने घेर लिया कि महाराज जरा लंका घूमकर आए हो, बड़ी प्रशंसा सुनी है लंका की, तो जरा बताओ लंका कैसी है और रावण का घर कैसा? जरा बताओ कैसा है रावण का घर? हनुमान जी ने कहा कि हे जामवंत जी मत पूछो। बोले क्यों? बोले ना कहने योग्य है रावण का घर, ना देखने योग्य है। जो मैंने देखा वो कहां नहीं जाना चाहिए और कहां जाए तो सुना नहीं जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी पहले हाथ यहां लगाते हैं, फिर यहां लगाते हैं, फिर यहां लगाते हैं।
बोले मैंने जो देखा वो देखने लायक न था, देखा तो कहने लायक नहीं है, और कहना लायक हो तो सुनने लायक तो बिल्कुल है ही नहीं। अति विचित्र कही जात सो, बस वो इस घटना को सुंदरकांड लिख देते हैं, अति विचित्र कही जात सो नाही। बोले क्या? बोले जिसके परदादा और परदादा वेद की ऋचाएं गाते हो, उस घर में अब गालियां बोली जाती है। जिस घर की भाषा समाप्त हो गई हो, जिस घर की भूषा समाप्त हो गई हो, रावण के परिवार की बहन बेटियों की वेशभूषा देखी नहीं जा सकती थी, और भोजन तो देखने योग्य नहीं था, भाषा भोजन और भूषा तीनों समाप्त हो चुके थे। इसलिए अति विचित्र हो गया, कुछ नहीं बचा। तो अंगद जी ने पूछ लिया, तो हनुमान जी इतना बता दो कि आपने रावण को पहचाना कैसे? रावण को पहचाना कैसे आपने? किसी ने कहा कि उसके 10 सिर और 20 भुजा से पहचाना जाएगा, उसको पहचानने वाले हनुमान जी का नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने रावण को न 10 सिर से पहचाना, न 20 भुजा से पहचाना, और जितने बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, जिनका अमृत महोत्सव बन चुका होगा इस राष्ट्र के अमृत महोत्सव से पहले, वो मुझे क्षमा कर देना। बहुत कड़वी बात कहने की हिम्मत करता। हनुमान जी कह रहे हैं मैंने रावण को न भुजा से पहचाना, न रावण को मैंने मस्तक से पहचाना, वो तो सर से पैर तक चादर ढांक के सोया था, और मैंने कह दिया कि 100% यही रावण। अंग्रेजी ने पूछा, न चेहरा देखा न भुजा, केवल चादर ओढ़कर सो रहा था, उसको आपने कैसे कह दिया रावण? बोले जिस घर की भूषा खत्म हो गई हो, जिस घर की भाषा खत्म हो गई हो, जिस घर का भोजन बिगड़ गया हो, उसके बाद भी घर का मालिक चादर ओढ़ के सोई निश्चिंत, वो रावण के अलावा दूसरा नहीं। जिस घर की भाषा चली जाए, जिस घर की भूषा चली जाए, जिस घर का भोजन बिगड़ जाए, और फिर भी घर के स्वामी को चिंता न हो, उसे दशानन के अलावा क्या कहा जा सकता है? इसलिए संत के आने पर भी जो सोकर रह गए वे सब दशानन है, और हनुमान के जाते ही जो जाग जाए लंका में वो विभीषण है, क्योंकि उसका घर मंगल हुआ। जागते हुए कौन मिले? विभीषण। और सोता हुआ कौन मिला? समाज जागेगा तो हमारा मंगल भवन बचेगा। अगर आज भी हम न जाग पाए तो हमारे घर को मंगल भवन से अमंगल होने में कोई देर नहीं लगेगी। भोपाल में मेरे मित्र हैं, मानता हूँ बस 2 मिनट आपसे चर्चा कर आशीर्वाद आपका लेकर विदा होता हूँ। वे 4 धाम की यात्रा पर गए थे, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा था पंडित जी 8 बजे आ जाइएगा। मैं 8 बजे पहुंचा, कालबेल बजे उनकी माता जी ने दरवाजा खोला, आइए पंडित जी। मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने पूछा शर्मा जी कहाँ गए? बोले कहीं तो रहे थे कि आप आने वाले हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी कहीं बाजार गए, बस आते ही होंगे। उन्होंने कहा बैठो मैं आपको दूध पिलाती हूँ। उन्होंने दूध गर्म करना, मैं दूध पी रहा था, इतने में दोनों पति पत्नी आ गए। मैंने कहा कहाँ चले गए थे शर्मा जी? बोले कुछ नहीं, ये पत्नी नहीं मानी तो थोड़ा न्यू मार्केट तक जाना पड़ा। मैंने कहा पत्नी के तो मान लेना चाहिए, पंडित होता कौन? पत्नी की बात घर में मान लेना चाहिए भाई। बोले नहीं नहीं, मैं सोच रहा था टाइम से आ जाऊंगा, लेकिन 15 मिनट लेट हो गया। मैंने कहा जो आज पत्नी के साथ गया वो कभी लेट टाइम पे नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी आप 15 मिनट लेट हुए, लेकिन क्यों गए थे इतना बताओ? तब तक भाभी जी बोल पड़ी। भाभी जी ने कहा कि पंडित जी क्षमा करना, मैं इनको ले गई थी। मैंने कहा क्यों? बोले रक्षाबंधन पर मायके गई थी तो भैया ने मुझे ये साड़ी दी थी। उन्होंने पॉलिथीन में से साड़ी निकाली और ये साड़ी दी थी, तो मैंने कहा फिर? बोले इसका मैचिंग ब्लाउज मेरे यहाँ नहीं मिल पाया था, तो मेरी भाभी ने 200 रुपये दे दिए थे कि भोपाल में खरीद लेना। तो मैंने यहाँ अपने मोहल्ले की दुकानों पर ढूंढा तो नहीं मिला, इनको लेकर आज न्यू मार्केट गई थी। इनको तो सब समझते हैं, सर्वनाम का देश है, संज्ञा का देश नहीं। चाहे राम नाम की कितनी भी महिमा कही हो, लेकिन राम की जब शुरू हो जाता है तो कहना पड़ता है तो मेरी माता। ये संबंध हो जाए तो संज्ञा सर्वनाम में रूपांतरित हो जाए। इनको लेकर मैं गई थी और दूसरा निकाला कपड़ा उसमें पॉलिथीन में से और रख दिया। बोले ये ब्लाउज पीस मिल गया न्यू मार्केट में, जरा आप देखो ना मैचिंग है कि नहीं। उनका भाभी जी मैचिंग करना याद होते थे, कार्टून बन के घूमते क्या हम, जो यजमान
पहन लेते हैं। लेकिन फिर भी गृहस्थी की ठोकरों में जो कुछ सीखा था मैं मिला देता हूँ। मैं मिलाने लगा कि वो साड़ी से ब्लाउज मिल रहा था कि ना मिल रहा था। इतने में उन भाभी जी की ननद बीएससी फाइनल में पढ़ती थी, वो आ गई और उन्होंने उनकी भाभी को पूछा, भाभी मिल गया मैचिंग ब्लाउज? बोले हाँ मिल गया। कहाँ? बोले पंडित जी की गोदी में। वो बच्ची ने आओ देखा ना, ताऊ मेरी गोदी से साड़ी और ब्लाउज दोनों छीन दिए। मुझे बड़ा गुस्सा है, लेकिन उसने साड़ी को ऐसे फैलाकर इधर डाला, ब्लाउज को इधर डाला और अपनी भाभी के सामने तनकर खड़ी हो गई। भाभी मुझे कैसी लगती है? उसकी भाभी ने नीचे से ऊपर देखा और एक स्वीट स्माइल दी कि किरण तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, तुम ही पहनना चाहिए। वो लड़की पास वाले कमरे की बड़ी अलमारी के बड़े कांच में देखने की चली गई और मैं उठा और भाभी जी को प्रणाम कर लिया। बोले पंडित जी मैंने कहा एक बात पूछना है इसलिए आज्ञा चाहता हूँ, प्रणाम करें। बोले पूछो। मैंने कहा ये साड़ी आपको पसंद नहीं है क्या? बोले नहीं मेरे मायके से दी है और मेरी पसंद की दी है, और पसंद की ना भी हो तो मायके का तो काला कुत्ता भी। तो मैंने कहा ये ब्लाउज आपकी पसंद का नहीं है? बोले नहीं 30 दुकान घूम के ब्लाउज का पीस लाई, कैसे नहीं? तो मैंने कहा ब्लाउज भी आपकी पसंद का, साड़ी भी आपके भैया ने दी और आपको आपकी ननद को देने में 1 मिनट की देर में लगी। 1 मिनट में मायके की साड़ी आपकी ननद को दे दी। उन भाभी जी ने फटकारा मुझको, पंडित जी बड़ी बड़ी कथा करके बड़े बड़े लिफाफे में दक्षिणा लेते हो और इतना भी नहीं जानते। मैंने कहा क्या? बोली ये साड़ी मैं पहनती तो भी 2 साल में फट जाती, मेरी ननद पहनेगी तो भी 2 साल में फट जाएगी, और ऐसी साड़ियां बाजार में हजारों मिल जाएगी। लेकिन आज अगर मेरी ननद का मन फट जाता तो लो मन तो बॉम्बे में भी नहीं मिलता है। ध्यान रखना, सामान तो हर गली में मिलता है लेकिन दिल तो दिल्ली में भी नहीं मिलता है। जहां सामान की नहीं संबंधों की रक्षा होती हो वही घर मंगल भवन होते हैं। और इसलिए आइए आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब उन संबंधों को जीवित रखें कि भारत हमारी माँ है और हम इसके बेटे हैं। इस राष्ट्र के लिए जो करना पड़ा वो आधी रात को भी करने को तैयार है। आइए अपनी भारत माँ को अमृत महोत्सव की मंगल कामना देते देते मुझे विदा कीजिए। आपका मेरा घर सबका मंगल भवन बने और एक दिन उसमें परमात्मा फिर आए। इसी कामना के साथ माँ चामुंडा की धरती को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।